सूरह बकरा के दूसरे रुकू का आगाज है और ये पहले पारे का भी दूसरा रुकू है। इरशाद फरमाया, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं। This is the beginning of the second ruku of Surah Al-Baqarah, and it is also the second ruku of the first sipara. Allah subhanahu wa ta'ala states, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. And among the people are some who say, we believe in Allah and in the last day, whereas they are not believers. इस रुकू में 13 आयतें हैं और इन 13 आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है। ये वो लोग थे कि जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे और बातिन में काफिर थे। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया, वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं। यानी कलिमा पढ़ना और इस्लाम का दावा करना, नमाज रोज़ा अदा करना मोमिन होने के लिए काफ़ी नहीं जब तक के दिल में तस्दीक ना हो। This ruku contains 13 verses, and within these the hypocrites are mentioned. The munafiqeen are mentioned. These were the people who outwardly presented themselves as Muslims, but inwardly they were disbelievers. Allah subhanahu wa ta'ala states, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, whereas they are not believers. What this means is that merely reciting the kalima, praying namaz, and keeping fasts are not sufficient for a person to be a true believer unless there is affirmation in the heart. इससे मालूम हुआ कि जितने फिरके ईमान का दावा करते हैं और अकीदा कुफरिया रखते हैं, सबका यही हुक्म है कि वो इस्लाम से खारिज हैं। शरीयत में ऐसों को मुनाफिक कहते हैं। इनका नुकसान खुले काफिरों से ज्यादा है। इस्लाम के लिए ये काफिरों से ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि आम आदमी इनको देखकर धोखा खा जाता है। इनकी नमाज से, रोजे से और दीनी हुलिये से मुतासिर हो जाता है, फिर ये उसे गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। From this we learn that any group that claims faith while holding beliefs of disbelief fall under this ruling. Such people are outside Islam and they are called hypocrites. Their harm is greater than that of open disbelievers, because ordinary people may be deceived by them by being impressed by their prayers, fasting, and religious appearance, and then these hypocrites succeed in misleading them. इस आयत करीमा का शान नुज़ूल मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन के बारे में है। मदीना मुनव्वरा में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अहले मदीना की अक्सरियत मुसलमान हो गई। कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें भी अदा करते, कुरान की तिलावत भी करते, रोजे भी रखते। कभी कभी ज़रूरत महसूस होती तो अपने बातिन को छुपाने के लिए वो जिहाद में भी जाते। यानी उनका हर अमल लोगों को दिखाने के लिए होता। ये इबादत करके लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते, चूँकि दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ था, तो इसलिए इन्हें ईमान का नूर नसीब न हुआ। The context of revelation of this verse concerns the hypocrites of Medina. When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina,
the majority of its people embraced Islam. However, there were some individuals who outwardly recited the kalima. They prayed behind the Prophet ﷺ, recited the Quran, and also fasted. And sometimes, when they felt it was necessary to conceal their inner disbelief, they would even participate in jihad. Their actions were performed to show people and impress others. But because there was no love for the Prophet ﷺ in their hearts, rather there was hatred for him ﷺ, they were not granted the light of faith. ये लोग वो थे कि जो हीले बहानों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल और ताज़ीम मुस्तफ़ा निकालने की कोशिश करते। इनका तरीक़ाकार क्या था, यानी किस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ने इस बात को आपने लिखा तफसीर कबीर की 4th जिल्द सफ़ा नंबर 150। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब भी आप वाज़ फरमाते, खुतबा देते, तो बाज़ बातों को आप बार बार फरमाते। उसमें यह भी है कि आप ये फरमाया करते थे, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्ब अल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने दर हकीकत अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, और जिसने मेरी फर्माबरदारी की उसने दर हकीकत अल्लाह की फर्माबरदारी की। These hypocrites were the people who, through excuses and various methods, tried to remove from the hearts of others the love of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and respect for him. Imam Fakhruddin Razi rahimahullah ta'ala mentions in Tafsir Kabir that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would often repeat certain statements in his sermons. Among them was his saying, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever loves me has indeed loved Allah, and whoever obeys me has indeed obeyed Allah." जरा गौर कीजिएगा क्या फरमाया। आप ये फरमाया करते थे कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरी फर्माबरदारी की उसने अल्लाह की फर्माबरदारी की। और यही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का तरीक़ा है, उशाक का तरीक़ा है। Reflect carefully on what was said. Whoever loves the Prophet sallallahu alaihi wasallam has loved Allah, and whoever obeys him sallallahu alaihi wasallam has obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. And this, alhamdulillah, is the way of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah and the way of the lovers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.